का जवाब नहीं समझ में आया आंसर कि कट रहे, क्या काट रहे हैं? अपनी खुशियां, अपने परिवार की खुशियां, अपने सपनों को क्या कर रहे होते हैं? काट रहे होते हैं। आज से 9 साल 11 महीने पहले मैं भी अपने सपनों के, अपने खुशियों को काट रहा था, लेकिन शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि जिसने मुझे एक गुरु दिया। मैं कभी भी अपनी जिंदगी में उस शख्स को भगवान नहीं कहता हूँ, क्योंकि भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने जो है हर एक इंसान को बनाया है और हर एक इंसान को एक गुरु दिया है और उस गुरु के माध्यम से लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आता है। तो मेरी जिंदगी में भी वो गुरु आए, वो लीडर आए और उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई और मैंने उन बातों पे अमल करना शुरू किया और अमल करते हुए आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। वो शख्स कोई और नहीं, मेरे ग्रेट अप्लाई मिस्टर सत्येन भारती। शायद आज से 9 साल 11 महीने पहले जिंदगी में नहीं आए होते तो मेरी जिंदगी आज इतनी खूबसूरत नहीं होती जो आज है। आज जिंदगी के मजे ले रहा हूँ, जिंदगी काट नहीं रहा हूँ और अकेले मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार मजे ले रहा है इस खूबसूरत आईएमसी की वजह से। लेकिन जब ये बिजनेस मिला था तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए जिनको आज पहली बार बिजनेस मिला होगा। कितने लोग पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, इस टाइप की मीटिंग में, आईएमसी की मीटिंग में पहली बार? काफी लोग आए हैं। अच्छा, पहली बार मुझे लाइव कितने लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं? पहली बार है ना, काफी लोग। तो देखो ये बिजनेस इतना खूबसूरत है। ये जैसे मैंने कहा ना, चंदन जी की शादी हमने करवा दी, वो तो पहले हो गई थी लेकिन दोबारा से करवा दी। तो ये बिजनेस ऐसा है कि हर रोज खुशियां देता है, हर रोज, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार में आपको खुशियां देता है। और लोग एक बार अपनी जन्मदिन मनाना भूल सकते हैं, लेकिन आईएमसी आपको बार बार जन्मदिन मनवाता है और आईएमसी अगर शादीशुदा हो तो हर बार आपकी एनिवर्सरी मनवाता है। ये पावर आईएमसी बिजनेस के अंदर है। लेकिन इस पावर को समझने में मुझे 5 साल लगे। कितने साल? 5 साल लगे इस पावर को समझने में, क्योंकि ये ऊपर वाला माला है ना, ये ऊपर वाला, ये बहुत ही समझदार है और इस माला को समझाने वाले हमारे ना बड़े ही चहेती, बहुत सारे चहेते लोग होते हैं, चहेती और चहेते दोनों तरह के लोग होते हैं और उनको इस दुनिया में कहा जाता है ज्ञानचंद। क्या कहा जाता है? ज्ञानचंद। और दूसरा व्यक्ति होता है रायचंद। कौन से चंद? ज्ञानचंद और रायचंद। ये हमारी जिंदगी में सबसे प्यारे लोग होते हैं, हमारे सबसे शुभचिंतक लोग, नेट से कनेक्ट होता है। और ये ऐसे शुभचिंतक लोग होते हैं जो हमें कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने, क्योंकि उनको एक बात का डर होता है कि मेरे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है, अगर ये कामयाब हो गया, अगर ये कामयाब हो गया तो गांव से निकल के किसी अच्छे शहर में चला जाएगा, मोटरसाइकिल को छोड़ के मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू चलाने लग जाएगा। तो उनको वो चीज हजम नहीं होती है, इसीलिए वो चाहते कि ये मेरे पास ही रहे, पकड़ के उसको रखे रहती है। और यही कारण होता है कि वो हमारे बड़े ही शुभचिंतक होते हैं, क्योंकि उनको हमारी खुशियों से प्यार नहीं होता है, उनको हमारे नाकामयाबी से प्यार होता है। वो चाहते हैं कि मैं, वो नाकामयाब है तो सामने वाला भी कामयाब ना हो। किसी को खुशी देखना कोई चाहता है, खुश देखना चाहता है कोई? पड़ोसी खुश देखना चाहता नहीं। लेकिन आईएमसी में आपके जितने भी अपलाइन हैं जो आपको इस बिजनेस में लेके आए हैं, वो हमेशा क्या चाहते हैं आपसे? कि आप आगे बढ़ो। आपका कोई भी अपलाइन जब आपको ज्वाइन करवाता है तो ज्वाइन करवाते क्या कहता है? लाखों रुपए कमाएंगे, लाखों रुपए कमाएंगे। क्या मार्केट में कोई कहता है अगर किसी को कोई नौकरी लग गई, क्या वो आपको वही नौकरी लगवाना चाहता है? नहीं। लेकिन आपके जितने भी चेयरमैन है, जितने भी सिल्वर है, या जिसने भी आपको ज्वाइन करवाया, वो क्या कहता है? चलो मिलके चेयरमैन बनेंगे, मिलके सीपी बनेंगे, है ना। लेकिन ना मैं सीपी बनाने के लिए आया हूं, ना मैं चेयरमैन बनाने के लिए आया। मैं दोनों काम नहीं करने के लिए आया हूं, मैं दोनों काम नहीं करने के लिए आया हूं। ना मैं सीपी बनाने वाला हूं और ना मैं चेयरमैन आपको बनाने वाला हूं।
नहीं बनाने वाला, और ना मैं वो कोई फार्मूला देने वाला भी नहीं। हाँ, मैं एक चीज जरूर दे सकता हूं आपको, और एक चीज जरूर बता सकता हूं, लेना ना लेना वो आपकी मर्जी है, करना ना करना वो आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ एक चीज बताता हूं, बीमारी कौन सी सबसे घातक होती है? कैंसर, है ना? अच्छा, अभी नई बीमारी भी आई है, कोरोना। अच्छा, इस सबसे भी कोई घातक बीमारी होती है? गरीबी। तो मैं गरीबी को मारने का दवाई लेके आया हूं। और जब गरीबी दूर हो जाएगी ना, तो चेयरमैन और सीपी तो अपने आप ही आ जाएगा दोस्त। लाखों रुपए जब आएंगे तो चेयरमैन भी आएगा, सीपी भी आएगा, और डायरेक्टर सीपी भी आएगा। वो दिन दूर नहीं कि कोहिनूर बनने से कोई दुनिया की ताकत आपको मिलेगी। सारी बीमारी का दवाई एक ही है, पापना भैया सबसे बड़ा रुपया। रुपया जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास, है ना? वो संजय जी ने गाने के माध्यम से कहा ना कि अगर आपके पास ना पैसा है, आपके पास अगर पैसा है तो हर एक इंसान आपको पूछेगा, और जो आपका रिश्तेदार नहीं भी होगा ना, वो भी कहेगा कि ये मेरा रिश्तेदार है। और लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है। तो इस बिजनेस को पिछले 9 साल और 1 महीने से कर रहा हूँ। आज ठीक 12 तारीख है, 12 दिसंबर में मैंने 2012 नवंबर में 12 तारीख को ही इस बिजनेस को शुरू किया था। आज करते हुए 9 साल 1 महीने पूरे कर चुका हूं इस बिजनेस में। लेकिन इस बिजनेस में एक ही दिक्कत है, पैसा आना बड़ा आसान है, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है। पैसा आना आसान है, दिक्कत एक है, और वो दिक्कत पता है क्या है? इस बिजनेस में टिके रहना सबसे बड़ी दिक्कत है। लोग आते हैं और लोग जाते हैं, लोग आते हैं और लोग जाते हैं, लोग आते हैं और लोग जाते हैं। मैं पिछले 9 साल से इस बिजनेस में टिका हुआ हूं, इसलिए पैसा कमा रहा हूं, और कोई कारण नहीं है। विवेक जी अगर इस बिजनेस में पैसा कमा रहे तो टिके हुए हैं, निरंजन जी दवाई खाने आए थे, टिके हुए हैं, इसलिए पैसा कमा रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में टिका हुआ है ना, वही व्यक्ति पैसा कमा रहा है। वरना आज इधर का उधर, आज इधर का उधर, आज इधर का उधर। और ऐसे लोग ही डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करते हैं, ऐसे लोग ही डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करते हैं। वरना इससे खूबसूरत कोई बिजनेस ही नहीं है, इससे खूबसूरत कोई बिजनेस ही नहीं है। इतना आसान बिजनेस है। साबुन लगाना आसान है या मुश्किल है? आसान है, पक्का? अच्छा, पेस्ट करना आसान है या मुश्किल है? आसान है। अच्छा, खाना खाना आसान है या मुश्किल है? अच्छा, बीमार पड़ते दवाई खाना मजबूरी में खाते हैं ना, बीमार पड़ते दवाई। अच्छा, खेती करते हैं तो हम खेती में कुछ दवाइयां डालते हैं। अच्छा, ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं? जो मैंने बताया यही काम करते हैं ना। तो आईएमसी में क्या करना है? अभी तो काम करना है। तो फिर कैसे कहते हैं बड़ा मुश्किल है, लोग नहीं मिलते, लोग नहीं सुनते। हमें लोग नहीं मिलते, लोग नहीं सुनते वाली बात नहीं, बेसिकली हम लोगों के पास जाते ही नहीं है। जब लोगों के पास जाएंगे तो लोग सुनेंगे, लोग समझेंगे। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी जिंदगी में खुशियां नहीं चाहता है। ऐसा यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे हुए जो अपनी जिंदगी में खुशियां नहीं चाहते, जो खुशियां नहीं चाहते? अच्छा, लोग कंफ्यूज होते हैं, आना था कि नहीं आना था? तो खुशियां हर एक इंसान चाहता है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं एकदम फर्स्ट क्लास लग्जरी घर हो? कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं, है ना? बाहर जाके ना और रोड पे वो क्या कहते हैं उसको ढोलक लेके पीटोगे और पूछोगे ना कितने लोग चाहते हैं कि उनका घर आलीशान बन जाए, सब कहेंगे उनके हाँ। लेकिन जब कहोगे ना क्या इसका प्रोडक्ट यूज करा, फंस के आ गया। तो हमने गया था ना, देखा था कोट टाई वालों को जाते हुए, है ना? कोट टाई वालों को जाते हुए देखा, वो टी शर्ट हुआ आईएमसी लिखा हुआ प्रिंसिपल, अच्छा वहीं से आया है। ठीक है, लेकिन इस फंसने में मजा कितना आता है? फंसने में कितना मजा आता है? हर महीने हर दूसरे दिन मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में खूब सारे माल मिलते हैं और भी फ्री का मिलता है ना? शादी में बाराती ले जाना पड़ता है और खाना भी खिलाना पड़ता है, और यहाँ पे बाराती खुद चल के आते हैं, है ना? तो हर चीज
यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए क्या है, इतना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा दर्द है कि कैसे टिके। जैसे बहुत सारे लोग इस मीटिंग में आए होंगे, बहुत सारे लोग चले गए होंगे, क्योंकि 4 घंटे 5 घंटे मीटिंग में बैठना भी आसान काम है क्या? तो पैसा कैसे आएगा? लाख रुपए मेरे दोस्त, लाख रुपए आसान है क्या? नहीं है। लाख रुपए आसान नहीं है, क्योंकि लाख रुपए कमाने वाले से पूछो कि लाख रुपए कैसे कमाते हैं, लेकिन आईएमसी में बड़े आसानी से पैसा आ जाता है। हमारे चेयरमैन सब से पूछो, हमारे इन्वेस्टर से पूछो, हमारे सीपी से पूछो, पैसा कैसे आ जाता है। बात करने से आता है कि काम करने से आता है? आईएमसी में बात करने से पैसा आता है या काम करने से आता है? बात करने से आता है। वो तो कहते हैं काम करना पड़ेगा, बात करने में भी इतना संकोच। अब महिलाएं तो मास्टर होती है बात करने में। अब फिर भी मैं देखता हूं कि काम ही नहीं होता है। रीजन कि आईएमसी बिजनेस में आने के बाद पहला काम टिकना पड़ेगा, दूसरा काम इस बिजनेस में बिजनेस को सीखना पड़ेगा। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन आईएमसी में आप जीरो हैं। तो आईएमसी की एबीसीडी आपको सीखनी पड़ेगी। और सीखने के लिए कहां जाना पड़ता है? मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में। और हमें मीटिंग और ट्रेनिंग सेमिनार से क्या लगता है? एलर्जी। हाँ बोलो ना, क्या क्या लगता है? एनर्जी लगता है कि एलर्जी लगता है? एनर्जी मिलता है। अच्छा, बहुत से लोगों को क्या लगता है? एलर्जी लगता है मीटिंग में। अरे अच्छा, संजय जी आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, तब वो निरंजन जी, अच्छा अच्छा, वो आएंगे, फिर वही बात बोलेंगे, दवाई खाने के लिए आया था, आज लाखों रुपए आ रहे हैं, ब्रेजा खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। पता है सबको, पता है, इसीलिए पैसा नहीं आता है। जिसको नहीं पता है ना, उसी के पास पैसा आता है। दिमाग इस बिजनेस में आने के बाद यहाँ वाला माला साइड कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो बिजनेस सिखाता है, जो सिस्टम कहता है, उस काम को करना है। और वही काम करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। इस बिजनेस में आया था तो अपने छोटे छोटे सपनों को लेकर आया था। वो सारे सपने मैंने पूरे किए। एक आम आदमी की जिंदगी में सपने होते हैं ना, एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, ठीक ठाक बैंक बैलेंस हो, ठीक ठाक बैंक बैलेंस हो, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, ठीक ठाक प्रॉपर्टी बना लो। हर एक इंसान यही सोचता है। ये सारी चीजें इस 9 साल के अंदर मैंने कर लिया है। ठीक ठाक गाड़ी रख रखी है छोटी मोटी, ठीक ठाक घर बनाया है दिल्ली से लेके बिहार तक, ठीक ठाक प्रॉपर्टी बनाई है दिल्ली से लेके बिहार तक, ठीक ठाक बैंक बैलेंस भी है, और ठीक ठाक पैसा खर्च भी कर लेता हूँ हर महीने कमा के। तो वो सारी चीजें जो है इस बिजनेस ने किया है। और आज की डेट में जो चाहता हूँ वो चीज मिलती है। जो चीज पसंद आ गई ना, तो विवेक जी ने कहा ना मेन्यू नहीं देखना है, तो मैं कभी भी मेन्यू नहीं देखता हूँ। मुझे चीज पसंद आनी चाहिए। वो कितने का उसका रेट टैग है मुझे मतलब नहीं है, अपने को पसंद आ गई, बात खत्म, वो अपने लिए है। तो ये बिजनेस की पावर है। और ये पावर मात्र 9 साल के अंदर हुआ। मात्र 9 साल के अंदर ये सारी चीजें हो गई। एक 10 से 12 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति, 10 से 12 हजार रुपए दिल्ली जैसे शहर में कमाने वाला व्यक्ति आज लाखों रुपए महीने का टैक्स देता है। कमाने की बात नहीं, टैक्स देता है। ये पावर आईएमसी बिजनेस की, ये पावर मेरी नहीं है। और मजे की बात है कि आईएमसी बिजनेस में आया था तो धक्का मार के 10वीं पास किया था, आज भी धक्का मार के 10वीं पास की। ये पावर किसकी है? आईएमसी बिजनेस की है। आईएमसी ये नहीं पूछता कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप गोरे हो, काले हो, नाटे हो, बड़े हो, ये नहीं पूछता। आईएमसी बिजनेस सिर्फ यही देखता है कि आप कितना चाहते हो। ये वो समुद्र है, इस समुद्र में से जितना चाहो पैसा निकाल लो, लोटे से निकाल लो, बाल्टी से निकाल लो, या दूसरा तरीका है कि घर में पाइप ही लगा लो। और मेरे जैसा इंसान 9 साल में घर में पाइप ही लगा चुका, जब दिल करता टोटी खोल लेता हूँ, जब दिल करता बंद कर लेता हूँ। ये पावर आईएमसी बिजनेस की है। तो पाइप बिछाने में टाइम लगेगा। गंगा नदी यहाँ पे कहाँ है? गंगा नदी बेगूसराय पास में। कितने किलोमीटर है? 60, 65, 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर आप 100 किलोमीटर मान लेते हैं। अच्छा, मैं तो 1 लोटा गंगा जल लेके जाऊंगा,
लेना है तो लोटा लेके जाऊंगा। अगर एक लोटा गंगा जल लेके आऊंगा तो कितने लोगों को शुद्ध कर पाऊंगा? 3, 4, 5। अगर मैंने एक ड्रम में पानी लोटा डाल दिया तो एक ड्रम से 10, 20, 50 लोग। अच्छा, जाने और आने में कितना समय लगेगा? बेगूसराय से कुछ लोग आएंगे ना, कितना समय लगता है जी? 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, तो 4 घंटे में जाके आ जाऊंगा। अच्छा, मेरे को अपने पूरे गांव को पवित्र करना है, शुद्ध करना है, क्या करना पड़ेगा? 2-4 टैंकर मंगवाना पड़ेगा, है ना? अच्छा, मुझे अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को शुद्ध करना है, पाइपलाइन बिछाना पड़ेगा। तो क्या पाइपलाइन 4 घंटे में बिक जाएगी? 4 घंटे में तो नहीं बिछेगी। कितने दिन में बिछेगी? कम से कम 1 साल, 6 महीने। बहुत तेजी से काम करूंगा तो 6 महीने में, है ना? लेकिन एक बार पाइपलाइन बिछ गया तो फिर मुझे बेगूसराय जाना पड़ेगा रोज रोज। क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हो आईएमसी बिजनेस में? पाइपलाइन बिछाना। तो पाइपलाइन एक दिन में बिछेगी क्या? तो फिर सफल क्यों नहीं है? टिकना पड़ेगा ना। और जो जो व्यक्ति टिका, मैं 9 साल टिक के अपने सारे सपनों को पूरा कर लिया 9 साल में। अब तो ये आगे जो हो रहा है ना, सपने नहीं है, वो शौक है। सपने नहीं है, शौक है। क्योंकि एक आम आदमी की जिंदगी में क्या सपना होता है? एक ठीक ठाक सा घर हो ना। विवेक जी बताते हैं, इनको किसी ने कहा कि मैंने 25 करोड़ का मकान बनाया है आईएमसी से कमा के। मैंने कमाया नहीं आज तक 25 करोड़ का बना दिया, लेकिन कम से कम चर्चा में तो है कि 25 करोड़ का मकान गांव में बनाया हुआ। कहाँ चले लोग गाना गाते कि दिल्ली चले गए। अरे भाई, दिल्ली नहीं क्यों, यही क्यों? भले दिल्ली रहते हो, बात अलग है कि इतना प्यारा सा घर बनाया है गांव के अंदर, आने जाने के लिए आता जाता रहता हूँ, मिलता जुलता रहता हूँ लोगों से। ये पावर है आईएमसी बिजनेस में कि 10,000, 12,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति आज अपने सभी सपनों को पूरा कर चुका है। लेकिन हुआ कैसे? ये सब चीज हुआ कैसे? क्या जानना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल में ये सब चीज हो जाए? कुछ लोग कह रहे बस यस कह रहे। मेरे को अच्छा सुनाई पूछा नहीं, मेरे को लगा कह रहे बस बहुत हो गया, इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पे। जिसके लिए जो भी आता है उसके लिए ताली, उसके लिए ताली, इसके लिए ताली, खाने के लिए ताली, सबके लिए ताली। लेकिन ये ताली बजाने से ही पैसा आता है। तो ताली किसके लिए बजती है? लोगों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए। तो कभी कभी बजा भी दिया। आईएमसी बिजनेस करते हुए 9 साल हुए। 9 साल में करीबन इस बिजनेस से, पूरे 9 साल का कैरियर में इस बिजनेस से जो है मैंने 20 करोड़ रुपए से ऊपर कमाया है। मात्र 20 करोड़ से ऊपर कमाया है। अगर किसी को 1% डाउट है, 1%, मैं कहता हूँ 0.1% भी डाउट हो ना, तो मेरे से मिल लेना। विकलांग होगा कि 20 करोड़ कमाया है, प्लस होगा माइनस नहीं होगा, इस बात की गारंटी देता हूं। माइनस नहीं हो सकता 1 रुपए, प्लस जरूर हो जाएगा, इस बात की गारंटी। मात्र 9 साल में। लेकिन पहले साल 1,10,000 रुपए कमाए, है ना? तो ये पावर किसकी है? आईएमसी बिजनेस की। मैंने क्या किया? अनिल इसको बड़ा कर उसी को। तो जो मैंने इस 9 साल के अंदर किया है, मैं वही बता सकता हूँ जो मैंने किया है। जो नहीं किया वो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो जो मैंने किया है वही बता सकता हूँ। ये लाइट थोड़ा सा कम करवा दीजिए, ये वाला है। अच्छा, दिख रहा है पीछे सबको? क्या लिखा हुआ है जी? कामयाबी का सीक्रेट, यानी कि राज। मेरे से बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर कुछ बता दीजिए, कुछ दे दीजिए। तो मैं वो पावा नहीं हूं कि मैं आपको कहूं बेटा समोसे खाए हो? हाँ। अच्छा, कौन सी चटनी के साथ खाए थे? लाल की पीली के साथ? तो कहते ना लाल खाया था ना मैंने पीली खाया था। तो बेटा एक काम करो, हरी चटनी के साथ खाओ, जिंदगी सफल हो जाएगी।
तो मैं कोई समोसे मोसे या मेरे पास कोई पुड़िया नहीं है जो मैं आपको दे दूं और जिससे आप कामयाब हो जाओ। मैं वो चीज बता सकता हूं जो पिछले 9 साल के अंदर मैंने लगातार करता आ रहा हूं और आज भी वही काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ना डाइजेशन बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? डाइजेशन। इतना पैसा आया है लेकिन कहाँ डाइजेस्ट किया मुझे खुद नहीं पता। हेलो डाइजेस्ट का कमाल, क्या बात है। तो डाइजेशन बड़ा अच्छा है कि इतना पैसा जो 9 साल में कमाया ना और महीने में भी आएगा तो भी खर्च करने की ताकत रखता हूँ। खर्च करने के 36 रास्ते मेरे पास है। किसी को अगर डाउट हो पैसा कहाँ खर्च किया जाता है तो मेरे साथ बैठना, मैं खर्च करने का आदत डलवा दूंगा। 10 रुपए की भी चाय मिलती है और 400 रुपए की भी चाय मिलती है और 1000 रुपए की भी चाय मिलती है। तो चाय होती है लेकिन पैसे का फर्क है। तो सीक्रेट नेक्स्ट, आप और हम इस आईएमसी के अंदर क्या है? पार्टनर। क्या है? पार्टनर। लेकिन आप में, हम में और सत्यन जी और अशोक जी में डिफरेंस क्या है? वो भी पार्टनर, हम उनके पार्टनर हैं लेकिन डिफरेंस क्या है? पार्टनर है ना। अच्छा, पार्टनर का मतलब क्या होता है? कोई हम लोग बात कर सकते हैं। पार्टनर का मतलब क्या होता है? बराबर का हिस्सेदार। अच्छा, ये आज हम ये राहुल विवाह भवन में बैठे हुए, ये जिनका भी है, अगर मेरे को इनके साथ पार्टनरशिप करना है तो क्या करना पड़ेगा? इनसे कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा और पूंजी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पूंजी। अच्छा, हमने कितना पूंजी लगाया है पार्टनर बनने के लिए अशोक भाटिया जी का? हम किसके पार्टनर है? फोकट के। हम कौन से पार्टनर है? फोकट के। तो हमारे बिजनेस किसमें मिला है? फोकट में। तो हम वैल्यू भी कैसे देते हैं? फोकट का। फोकट का बिजनेस है, फोकट में मिल गया तो वैल्यू किस चीज की? फैक्ट्री किसने लगाया? अशोक भाटिया जी, सत्यन भाटिया जी ने। अच्छा, पैसा किसने लगाया? उन्होंने। हमने क्या किया? फ्री फंड में पार्टनर बन गए। तो सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये बिजनेस के अंदर मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत चीज लगाई है, समय लगाया है। उन्होंने पैसा लगाया और हम समय लगाने के लिए तैयार है। तैयार है समय लगाने के लिए, क्योंकि वो पैसा लगा के उन्होंने फैक्ट्री बनाया है, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को बेचने का काम और लोगों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? हम और आप। तो हम क्या लगा रहे हैं? समय लगा रहे हैं। तो वो बनाने का काम करते हैं और हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि मेरी इंपॉर्टेंट उनके बराबर है, वहां पे जो फैक्ट्री में जो लेबर बैठे हुए हैं उनको सैलरी कौन देगा? मैं दूंगा। जब मैं प्रोडक्ट बेचूंगा, अपने टीम को बनाऊंगा, तभी तो उनको सैलरी जाएगी ना। अगर प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा तो जाएगा क्या? नहीं। तो ये जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? तो सबसे पहले मुझे अपने आप को एक्चुअल में पार्टनर मानना पड़ेगा और मानने के बाद पार्टनर की तरह ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अगर किसी पार्टनर का पैसा लगा हो 50,000 लाख रुपए और बारिश हो रहा हो तो दुकान खोलेगा कि नहीं खोलेगा? बरसात में तो कस्टमर आते नहीं है, फिर भी खोलेगा। क्यों? उम्मीद है कि लोग आएंगे क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है ना। तो हमें ये माइंड सेट करना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी का एक्चुअल में पार्टनर हूं। नेक्स्ट अनिल, 100% प्रोडक्ट यूज। कितने परसेंट? कितने परसेंट? 100%। अच्छा, ईमानदारी से आप लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो खास करके आईएमसी में ज्वाइन है, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना कि ईमानदारी से 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं। कुछ ही लोग होंगे, है ना, कुछ ही लोग, सब लोग नहीं होंगे 100% प्रोडक्ट यूज करने वाले, कुछ लोग, है ना। हम खुद से ईमानदार नहीं। सबसे पहले तो हमें खुद से ईमानदार बनना पड़ेगा। 100% का मतलब क्या होता है? आज हमारे पास करीबन 350 प्लस प्रोडक्ट है, हर महीने 2-4, 5 प्रोडक्ट आ जाते हैं। 100% का मतलब क्या होता है? जो हम मार्केट से खरीद के ला रहे हैं और गलती से, मेरी बातों पे गौर करना, गलती से अगर आईएमसी में मिलता है तो कहां से आना चाहिए? आईएमसी से। लेकिन आता कहां से है? मार्केट से।
तो पैसा कहाँ से चाहते हो? आईएमसी से। तो सामान कहाँ से लाना पड़ेगा? आईएमसी से। और पैसा क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? क्योंकि मार्केट से आ रहा है। लाला जी, शर्मा जी, वर्मा जी, दुबे जी, चौबे जी, हाँ जो भी जी हो सकते सब जी हैं, उन जी से लाते हैं। तो पैसा किसके पास जाता है? उन्हीं जी के पास। हमारे पास नहीं आता है। 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। हो सकता है 1% आपको प्रोडक्ट महंगा लगता है। क्या लगता है? महंगा लगता है। और वो लगता पता कैसे है? हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो सामान पसंद करने के बाद हम क्या देखते हैं? प्राइस, है ना? तो हमारे पास भी हमारे अप्लायंस आते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, WHO सर्टिफाइड, ये सर्टिफाइड, वो सर्टिफाइड, ये काम करता है, वो काम करता है। लास्ट में हम क्या सवाल पूछते हैं? कितने का है? बस सब WHO सब पानी में बह जाता है, बेचारे की मेहनत बेकार हो जाती है ना? प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मार्केट के प्रोडक्ट से सस्ता प्रोडक्ट है हमारा, और क्वालिटी वाइज वर्ल्ड क्लास का है। उसके छोटे छोटे एग्जांपल है। हल्दी कितने लोगों के घर में इस्तेमाल होती है? हल्दी देखो, मैं वही काम पूछूंगा जो सबके 99.99 लोगों के घर में इस्तेमाल होता होगा, या वो लोग काम करते होंगे। मार्केट में हल्दी आता है, गाय छाप, घोड़ा छाप, हाथी छाप, कुत्ता छाप आता है। तो ये जो छाप आता है 100 ग्राम का हल्दी कितने रुपए का आता है? 20 रुपए, 25 रुपए, है ना? ऐसे ही आता है ना? और थोड़ा सा अच्छे छाप में चले जाओगे तो वो हमसे भी महंगा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा गाय छाप, घोड़ा छाप, हाथी छाप, कुत्ता छाप। तो हम लोग वो मैं उससे आपको अपने हल्दी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मार्केट का हल्दी अगर 2 चम्मच लगता है तो आईएमसी का हल्दी 1 चम्मच लगेगा। मार्केट का 20 रुपए का, आईएमसी का 42 रुपए का। मार्केट का ऑर्गेनिक होता है? नहीं। आईएमसी का ऑर्गेनिक, WHO सर्टिफाइड, सब कुछ, और साथ में 2 रुपए ही महंगा हुआ ना। लेकिन ये 2 रुपए आपको 2 लाख रुपए दे सकता है। अब 2 रुपए महंगा है या 2 रुपए सस्ता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसी तरीके से आप हर प्रोडक्ट को देखेंगे। कुकिंग ऑयल मार्केट में आता है, तेल आता है, हमारे पास भी कुकिंग ऑयल आता है। मार्केट का 4 से 5 लीटर लगेगा घर में, तो आईएमसी का 2 से 2.5 लीटर में काम चल जाता है। आधा लगता है, चलता ज्यादा है। मार्केट में ऐड आता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम क्या कहते हैं? पहले विश्वास करूंगा बाद में इस्तेमाल करूंगा। तो आईएमसी से भी पैसा बाद में ही आता है जब इस्तेमाल करना शुरू करते हो। तो पैसा पहले चाहिए तो पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दो। तो आज से हम करेंगे 100% प्रोडक्ट यूज। और 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब आज की डेट में जो आईएमसी में प्रोडक्ट है जो हमारे घर में लग रहे हैं, उस प्रोडक्ट को अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो करीबन 1000 बिजनेस वॉल्यूम से लेके 2000 बिजनेस वॉल्यूम तक एक आम आदमी के घर में इसका प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है। लेकिन हम लोग 1000 बिजनेस वॉल्यूम कब करते हैं? 31 तारीख को गलती से कई बार फोन करते हैं, सर क्लोजिंग का डेट बढ़ रहा है क्या? तो अप्लाई कहते हैं हाँ बढ़ गया है। अच्छा सर ठीक है, मैं तो कल कर लूंगा। मेरे को ये नहीं समझ में आया कि लास्ट वाले दिन बिजनेस वॉल्यूम प्रोडक्ट परचेज करने बिल काटने से क्या मिलता है? कुछ मिलता है? बिजनेस डबल होता रहता है क्या वहां पे रख के? नहीं ना। तो पहले दिन राशन 1 तारीख को, 5 तारीख को आता है या 31 तारीख को आता है? 1 से 5 के बीच। इनका प्रोडक्ट कब आना चाहिए? 1 से 5 के बीच में। तो आज से सबसे पहला कसम खा लो कि अगर आईएमसी में पैसा चाहिए, तो 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। करेंगे जी? अच्छा पैसे तो आए, अभी कहेंगे प्रोडक्ट यूज करने के लिए। पहले नौकरी में खर्च करते हैं या पहले मालिक सैलरी देता है? पहले खर्च करके जाना पड़ता है। क्यों मदन जी? 3 लाख की सैलरी मिलती थी तो पहले पैसा लगा के किराया जाते या पहले सैलरी आ जाती थी? किराया लगा के जाना।
मदन नागर जी मेरे पास आए थे जब आईएमसी में इन्होंने शुरुआत की, तो मेरे से पूछते कि सर मैं नौकरी छोड़ दूं। मैंने कहा ये आपका डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है। आपने सब कुछ देख लिया, अब आपकी मर्जी कि 3 लाख में संतुष्ट हो या 30 लाख। डिसीजन खुद का, पड़ोसी का नहीं, रिश्तेदार नातेदार का नहीं, खुद का डिसीजन कि मैंने इस बिजनेस में क्या करना है। और हम राय किससे लेते हैं? दूसरे से, जिसको एक तक नहीं पता आईएमसी का बिजनेस, वो हमें सलाह देता है आगे कि आईएमसी बिजनेस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए लोगों के पास लाखों रुपए आता है। गलती से कुछ होता तो करोड़ों रुपए आने शुरू हो गए थे हर एक आदमी। अनिल जी नेक्स्ट। 100% ड्रेस कोड। कितने परसेंट? अरे कितने लोग 100% ड्रेस कोड में बैठे हुए हैं? बहुत से लोग। अच्छा सॉक्स कितने लोगों ने पहना हुआ है? अच्छा बेल्ट कितने लोगों ने पहना हुआ है आईएमसी का? देखो धीरे धीरे हाथ नीचा गया। अच्छा हम पैसे किस चीज में रखते हैं? पर्स में। अच्छा कितने लोगों के पास आईएमसी का वॉलेट है? आईएमसी का वॉलेट आता है ना, है ना? देखो रेशो कमता चला जाता है धीरे 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 धीरे। अब हर एक काम में पता है कितने परसेंट लोग कामयाब होते हैं? 5%। कितने परसेंट? 5%। हम कौन से परसेंट में हैं? 95% में। हम कौन से परसेंट में हैं? 95% में। और सोच रहे हैं आईएमसी से लाखों रुपए। पहले किसको बदलना पड़ेगा? खुद को। पहले खुद को बदलो, उसके बाद दूसरों को बदलने की सोचो। लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। किसको? दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। और होता क्या है? वो हमें बदल देता है। उसको तो हम नहीं बदल पाते, लेकिन वो हमें जरूर बदल देता है। तो सबसे पहले खुद को बदलो। 100% प्रोडक्ट यूज, 100% ड्रेस कोड। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, कहीं भी होम मीटिंग करने जा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप किसी शादी में जा रहे हो तो भी ड्रेस पहन के जाओ, आपकी मर्जी है, पहन के जा सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी शादी में किसी फंक्शन में जा रहे हो तो ड्रेस पहन के जाओ। लेकिन आप मीटिंग करने जा रहे हो, यानी कि व्यवसाय रोजगार करने जा रहे हो, तो वहां पे ड्रेस कोड होना कंपलसरी है। क्योंकि हमारी और आपकी पहचान किससे है? ड्रेस कोड से। अगर कोई हवलदार ड्रेस में है और एक एसपी कुर्ते पैजामे में है, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? किससे डर लगेगा? क्यों? क्योंकि वो खाकी वर्दी में है और वो एसपी या डीएसपी धोती कुर्ते में है। तो वैल्यू एसपी डीएसपी की वर्दी की, वर्दी की। तो हम क्या है कि हमें आज से डिसीजन लेना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा सबसे पहले अपने अंदर। नेक्स्ट, कंपनी प्रोफाइल। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। आप जिस बिजनेस को करने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होगा तो उसका नुकसान पता है क्या होगा? मार्केट में जाओगे, लोग आपसे 4 सवाल पूछेंगे, आपके पास जवाब ही नहीं होगा। आपसे पूछे कंपनी भाग जाएगी, कंपनी ये कंपनी वो, तो आपके पास आंसर ही नहीं होगा कि कंपनी क्यों नहीं भागेगी, कंपनी कितनी बड़ी है। ये चीजें जब आपको पता होगी तभी आप किसी को बता पाओगे। जस्ट लाइक अगर किसी माता पिता को अपनी बेटी की शादी करनी है तो वो क्या देखता है लड़के में? उसका बैकग्राउंड, कि लड़का क्या करता है, लड़का कमाता है कि नहीं कमाता है ना, लड़के की कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब देख के ही अपनी बेटी की शादी करते हैं ना। अगर कुछ नहीं होगा तो नहीं ठीक नहीं है, ये बेटी को खुश नहीं रखेगा। तो हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या उस कंपनी का प्रोफाइल हमें पता है? नहीं पता है तो कंपनी का प्रोफाइल जानने की जरूरत है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कुछ पंजिया कंपनियां घूम रही हैं जिनका ना सर है ना उनका पैर है, और मार्केट के लोग उसी कंपनी से हमारी कंपनी का आंकना शुरू कर देते हैं कि वो भाग गई थी, वो भाग गई थी, वो भाग गई थी। लेकिन जो भाग गई थी उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास इतना कुछ है, वो कहाँ जाएगी? करोड़ों नहीं अरबों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के, फैक्ट्री छोड़ के थोड़ी ना सकते चले जाएंगे। ये पता होना चाहिए कितनी पुरानी कंपनी है, ये पता होना चाहिए, तभी हम सामने वाले को आंसर देते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट का डेमो। अब किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा है, महंगा सस्ता, क्या पैकेट देख के समझ में आएगा?
आपने पैकिंग अच्छा है तो कोई जरूरी है कि अच्छा है तो बढ़िया होगा? अगर पैकिंग अच्छी है तो कोई जरूरी है कि बढ़िया ही होगा? नहीं ना। उसका डेमो तो आईएमसी के प्रोडक्ट के क्या डेमो आपको आते हैं? क्या हल्दी का डेमो आता है? क्या तुलसी का डेमो आता है? क्या एलोवेरा का डेमो आता है? क्या कैलरी का डेमो आता है? क्या हिमालय का डेमो आता है? क्या अपनी मिर्च का डेमो आता है? ये सब चीजों का डेमो आता है? क्या साबुन का डेमो आता है? जब ये सब चीजें आपको आएगा तभी आप सामने वाले को बता पाओगे कि मार्केट से हमारा प्रोडक्ट आपको देखने में लग रहा है महंगा, लेकिन एक्चुअल में ये महंगा नहीं है कि इसकी क्वालिटी ये है, आप यूज करो। जब आदमी देखता है वही बिकता है, कहावत है जो दिखता है वो बिकता है। तो हमें दिखलाना पड़ेगा, अनायन पैड के बारे में बताना पड़ेगा, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट के फेशियल किट के बारे में बताना पड़ेगा। ये सब चीजें जब दिखलाओगे डेमो के माध्यम से तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट की रिटेलिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी।